हेलो एवरीवन। आज की कहानी है एक गलत फहमी। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, इस कहानी के 2 भाग हैं। यह है कहानी का पहला भाग है। कहानी का दूसरा भाग कल आएगा। दोनों भाग बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए कल की वीडियो ज़रूर देखें। अम्मी, मेरा टिफिन तैयार हुआ क्या? जल्दी कीजिए, हमें कॉलेज के लिए देर हो रही है। रुखसार ने ऊपर के कमरे से अपनी अम्मी को आवाज़ लगाई। जल्दी जल्दी रुखसार तैयार हुई और नीचे आ गई। इतने में उसकी सहेली दिशा स्कूटी के हॉर्न पर हॉर्न बजाए जा रही थी। रुखसार ने जल्दी से टिफिन लिया और स्कूटी की तरफ भागी। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या करूँ, सुबह आँख ही नहीं खुली। रुखसार और दिशा बातें करते हुए गली से बाहर निकल गई। कॉलेज के बाहर सन्नाटा देखकर दोनों को लगा कि क्लास शुरू हो गई है और आज पहले ही दिन उन्हें बहुत बुरी डांट पड़ने वाली है। जल्दी जल्दी स्कूटी पार करके क्लास में पहुंची तो देखा सारे बच्चे पहले ही आ चुके हैं, मगर प्रोफेसर अभी नहीं पहुंचे। शुक्र है बच गए, रुखसार ने लंबी सांस लेते हुए कहा। कुछ ही देर में प्रोफेसर आ गए और क्लास शुरू हो गई। कॉलेज की छुट्टी होने के बाद दिशा रुखसार को बस स्टॉप पर छोड़कर अपने घर चली गई। रुखसार काफी देर बस का इंतजार करती रही, मगर एक भी बस में उसे जगह नहीं मिली। उसे लगा अब बस का इंतजार करना बेकार है, ऑटो से ही चलना चाहिए। अब वह ऑटो का इंतजार करने लगी। गर्मी बहुत तेज थी तो उसने पास के जूस कॉर्नर से एक गिलास जूस पी लिया और पैसे देने के लिए बैग में हाथ डाला तो देखा उसके बैग से पर्स गायब था। उसने जूस वाले को समझाने की कोशिश की कि उसका पर्स चोरी हो गया है, मगर उसकी सारी कोशिश नाकाम साबित हुई। वह बहुत परेशान हो गई, मगर अब करती भी क्या। मोबाइल भी तो उसी पर्स में रखा था, तो अब घर से भी किसी को बुला नहीं सकती थी। उसे इस तरह परेशान देखकर पास ही खड़े सलमान ने जूस वाले को रुपए दे दिए। तुम, रुखसार ने गुस्से में कहा, तुम्हें कोई जरूरत नहीं हमारे पैसे देने की, ये हमारी परेशानी है, हम खुद ही देख लेंगे। रुखसार ने अकड़ते हुए जवाब दिया। ठीक है, हम नहीं देते पैसे, अब बताओ कैसे दोगी? पर्स तुम्हारा चोरी हो चुका है और मोबाइल भी, और तो और तुम्हारे पास बस से जाने के भी पैसे नहीं हैं, तो घर कैसे जाओगी? बोलो बोलो, सलमान ने चिढ़ाते हुए बोला और जूस वाले को पैसे दे दिए। मैं ये सब तुम पर कोई एहसान करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बदले में मुझे तुम्हारे नोट्स चाहिए। नोट्स? तुम्हें मेरे नोट्स क्यों चाहिए? रुखसार ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, वो मुझे आ जाने में थोड़ी देरी हो गई, इसलिए सलमान ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। मतलब तुम भी इसी कॉलेज में हो? रुखसार बड़े आश्चर्य से बोली और फिर बड़े अनमने मन से अपने नोट्स निकालकर सलमान को दे दिए। तुमने मेरे पैसे दिए हैं इसलिए दे रही हूँ, कल मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। रुखसार ने अकड़ कर बोला। ठीक है, दे देना, मैं भी तुम्हारे नोट्स दे दूंगा, सलमान ने रुखसार से कहा। कुछ देर के लिए दोनों खामोश हो गए और फिर एक साथ ही बोल पड़े, घर कैसे जाओगे? अचानक एक जैसी बात बोलने की वजह से दोनों को हंसी आ गई। मुझे पता है तुम्हारे पास पर्स नहीं है, कोई बात नहीं, किराया मैं दे दूंगा। इतना कहकर सलमान ने एक ऑटो रोक लिया और उसमें बैठ गया, मगर रुखसार वहीं खड़ी रही। सलमान ने रुखसार को आवाज़ दी और ऑटो में बैठने को कहा तो रुखसार बहाने बनाने लगी, मगर सलमान उसे बैठने के लिए कहता रहा। कुछ देर बाद बेमन से ही सही, मगर रुखसार बैठ गई। दोनों ऑटो में ऐसे खामोश बैठे थे जैसे एक दूसरे को जानते ही न हो। रुखसार ने घर आने से काफ़ी पहले ही ऑटो रुकवा लिया और उतरकर पैदल चलने लगी। सलमान ने उससे कारण पूछा तो बोली कि अगर घर में किसी ने मुझे तुम्हारे साथ आते देख लिया तो पुराने जख्म फिर से हरे हो जाएंगे। घर पहुंचते ही सबसे पहले रुखसार ने अपनी अलमारी से पैसे निकाले और अपने बैग में रख लिए और चैन की सांस ली। रुखसार इतने गुस्से में थी कि उसने अपना पसंदीदा वास को इतनी जोर से पटका कि वो टुकड़े टुकड़े हो गया। रुखसार बड़ी बेचैनी के साथ अगले दिन का इंतजार करने लगी। अगले दिन कॉलेज समय से पहले ही पहुंच गई और सलमान का इंतजार करने लगी। आज आए तो जनाब उसके पैसे उसके मुंह पर मार के आऊंगी, मगर ये अभी तक आया क्यों नहीं? रुखसार अकेले क्लास में बैठी बड़बड़ा रही थी।
कि अचानक एक आवाज़ आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रुखसार ने मुड़कर देखा तो पीछे सलमान खड़ा था। उसने सलमान को देखते ही अपने बैग से पैसे निकालना चाहा कि तब तक सलमान की आवाज़ आई, आज इकोनॉमिक्स की क्लास है और इकोनॉमिक्स की क्लास ऊपर होगी और अब तक तो क्लास शुरू हो गई होगी। इतना कहकर सलमान चला गया। रुखसार उसकी बात सुनकर एक पल को होश खो बैठी और फिर अचानक उसने अपना बैग उठाया और सलमान के पीछे भागी। जैसे ही दोनों क्लास में पहुंचे तो देखा प्रोफेसर पहले ही क्लास में आ चुके थे। दोनों चुपचाप सर झुकाकर अंदर चले गए। क्लास खत्म होते होते रुखसार का गुस्सा भी खत्म हो चुका था। रुखसार अपनी सहेली से बात कर रही थी कि अचानक सलमान ने अपने बैग से रजिस्टर निकालकर उसके सामने कर दिया और बोला, थैंक्स। रुखसार ने उसे रजिस्टर ले लिया मगर वह पैसे देना भूल गई। सलमान ने उसे एक बार भी पैसे नहीं मांगे। रुखसार को उसका ये व्यवहार बहुत खटक रहा था। वह सोच रही थी, मैं तो कल से लेकर आज तक उस पर गुस्सा थी, उसके मुंह पर पैसे मारने वाली थी, मगर कल से लेकर आज तक उसने 3 बार मेरी मदद कर दी। ऐसा क्यों? मगर जो भी हो, मुझे उसका एहसान नहीं लेना। अभी उसके पैसे लौटाती हूँ। रुखसार जल्द से जल्द सलमान के पैसे लौटाना चाहती थी। वो क्लास से निकलकर सलमान को ढूंढने लगी मगर उसे सलमान कहीं नहीं मिला। कुछ देर बाद वो अपनी सहेली के साथ कैंटीन चली गई। कैंटीन में पता चला कि कॉलेज में कार्यक्रम होने वाला है। कॉलेज के नए बच्चों को स्वागत पार्टी दी जाएगी। कल से तैयारियां शुरू हो जाएगी, तो जिसे भी ज़्यादा जानकारी चाहिए वो नोटिस बोर्ड देख ले और अपना नाम लिखवा दे। रुखसार और दिशा नोटिस बोर्ड देखने चले गए। नोटिस पढ़ते ही दिशा ने कहा, एंकरिंग तो पक्का तुम ही करोगी क्योंकि एंकर फर्स्ट ईयर से होना चाहिए। चल मैम को नाम लिखवाते हैं चलकर। दिशा और रुखसार इवेंट मैनेजर के पास पहुंच गई और अपना नाम लिखवा दिया। मैनेजर ने उन्हें अगले दिन प्रैक्टिस के लिए बुलाया। इन सब बातों के बीच रुखसार सलमान को पैसे देना ही भूल गई। अगले दिन दिशा और रुखसार प्रैक्टिस के लिए पहुंच गई तो पता चला अभी तक लड़कों का नाम नहीं आया है एंकरिंग के लिए। 1-2 दिन बीत जाने के बाद रुखसार को प्रैक्टिस के लिए बुलाया गया तो पता चला एंकरिंग के लिए सलमान का नाम तय हुआ है। ये सुनते ही रुखसार अपना नाम वापस लेना चाहती थी मगर इवेंट मैनेजर ने मना कर दिया और सलमान और रुखसार को अपने अपने डायलॉग बोलने को कहा। उन दोनों के साथ में डायलॉग सुनने के बाद मैडम ने उन दोनों का नाम अंतिम सूची में लिख दिया और रुखसार और सलमान को साथ में तैयारी करने के लिए कहा। रुखसार सलमान के साथ कार्यक्रम नहीं करना चाहती थी मगर अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। रुखसार और सलमान ऑफिस से बाहर आ गए। रुखसार ने अपने पर्स से पैसे निकाले और सलमान के हाथ में रखते हुए बोला, हिसाब बराबर, और गुस्से में उसे घूरते हुए वहां से चली गई। वहीं पास ही खड़ी दिशा उसका ये बर्ताव देख रही थी। वह जल्दी से रुखसार के पास पहुंची और उससे गुस्से का कारण पूछा। हम ये एंकरिंग नहीं कर सकते। गुस्से में रुखसार ने जवाब दिया, कल तक तो तुम इतनी खुश थी, तुमने कितनी तैयारी भी की थी, फिर अचानक क्या हो गया? मैम ने कुछ कहा क्या? दिशा एक के बाद एक सवाल करती जा रही थी मगर रुखसार उसे कुछ जवाब नहीं दे रही थी। ठीक है, मत बताओ, मैं सलमान से ही पूछ लेती हूँ। इतना कहकर जैसे ही दिशा मुड़ी, रुखसार ने उसका हाथ पकड़ लिया। वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, हम बताते हैं। रुखसार ने धीरे से बोला, बैठो मैं बताती हूँ। रुखसार ने दिशा से कहा, रुखसार, सलमान और हम एक ही मोहल्ले से हैं। बहुत पुरानी बात है, जब सलमान के अब्बू और हमारे अब्बू दोस्त हुआ करते थे। फिर अचानक एक दिन मेरे घर में एक चिट्ठी आई और उसे पढ़ते ही मेरे अब्बू आग बबूला हो गए। बाहर जाकर देखा तो सलमान के अब्बू खिड़की के पास खड़े थे। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बाकी मोहल्ले वाले भी बाहर निकल कर आ गए। बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि दोनों तरफ से लाठियां निकल आई। हमें अभी भी याद है, बहुत खून खराबा हुआ था उस दिन। मेरे अब्बू के सिर पर बहुत गहरी चोट लगी थी। वो दिन आज भी याद करती हूँ तो डर जाती हूँ। अब तुम ही बताओ, मैं कैसे उसके साथ प्रोग्राम कर सकती हूँ? रुखसार ने दिशा को सारी बात बता दी। दिशा, बात तो तुम्हारी ठीक है मगर ये तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या है। मुझे लगता है तुम्हें अपने व्यक्तिगत समस्या को किनारे रखकर सोचना चाहिए।
अपनी व्यक्तिगत समस्या को अपने कैरियर में हावी मत होने दो। बीती बातों को वक्त के साथ गुजर जाने दो, बाकी तुम जैसा सही समझो। दिशा ने रुखसार से कहा और वहां से चली गई। रुखसार कॉलेज से निकलकर पूरे दिन इसी बारे में विचार करती रही। अगले दिन रुखसार और सलमान को प्रैक्टिस हॉल में बुलाकर उनका आखिरी फैसला पूछा गया। कुछ देर सोचने के बाद रुखसार ने हामी भर दी। सलमान ने भी इनकार नहीं किया और दोनों ने एक साथ अभ्यास करना शुरू कर दिया। उन दोनों की मीठी सी नोक-झोंक ने सबका दिल जीत लिया। अब वो लोग रोज एक साथ अभ्यास करने लगे और इसी दौरान उनमें बातचीत और हंसी मजाक भी होने लगा। एक दूसरे को देखकर घूरना बंद हो गया। अब उन दोनों की आंखों में खानदानी दुश्मनी की नहीं, एक मजबूत दोस्ती की छाप नजर आ रही थी। जल्दी ही पार्टी का दिन भी आ गया। रुखसार और सलमान की जमकर तारीफ हुई और उन्हें उस साल का बेस्ट एंकर जोड़ी का अवार्ड मिला। पार्टी खत्म होने के बाद सारे दोस्तों ने मिलकर खूब मस्ती की। अब रुखसार भी अपनी खानदानी दुश्मनी को भूलकर आगे बढ़ने लगी। स्वागत पार्टी के बाद तो जैसे रुखसार और सलमान की दोस्ती के रास्ते खुल गए। रुखसार और सलमान अब एक दूसरे को देखकर घूरने की बजाय देखकर मुस्कुराने लगे। फ्रेंड्स, इस कहानी के 2 भाग हैं। यह कहानी का पहला भाग है। कहानी का दूसरा भाग कल आएगा। दोनों भाग बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए कल की वीडियो ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।